मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का ज्योग्राफी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। दशकों से एमएमआर का ग्रोथ केवल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हुआ है। अगर किसी कंप्यूटर को वेस्टर्न सब्स यानी वसई या विरार से नवी मुंबई या पनवेल तक ट्रैवल करना हो तो उसे आज भी दादर या कुर्ला जैसे क्राउडेड हब्स होकर गुजरना पड़ता है। यह लॉन्गर रूट न केवल टाइम वेस्टिंग है बल्कि मुंबई की एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क पर एक एक्स्ट्रा लोड भी डालता है। लेकिन अब इंडियन रेलवेज और एमआरवीसी एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो इस फिजिकल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यह जस्ट एक रेलवे लाइन नहीं है बल्कि यह एमएमआर का एक नया कॉरिडोर है। हम बात कर रहे हैं पनवेल वसई रेल कॉरिडोर। यह प्रोजेक्ट न केवल मिलियंस ऑफ दिल्ली कम्यूटर्स की लाइफ आसान करेगा बल्कि भिवंडी और खारबाव जैसे एरियाज को नेक्स्ट रियल एस्टेट हब में चेंज करेगा। अब हम इस कॉरिडोर के रूट को डिटेल में समझते हैं। एमआरवीसी की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे रूट पर टोटल 24 स्टेशन प्लान किए गए हैं। इसमें से 13 एग्जिस्टिंग हैं और 11 नए प्रपोजल में हैं। इसको समझने के लिए हम इसे 3 फेज में डिवाइड करते हैं। फेज 1 एग्जिस्टिंग स्टेशंस यानी वो जो पहले से ही मौजूद है। फेज 2 न्यू प्रपोजल स्टेशन यानी वो जो नए बनने वाले हैं। और फेज 3 एंटायर रूट मैप। चलिए सबसे पहले देखते हैं फेज 1 पनवेल, कलंबोली, नवाड़े रोड, तरोजा पाचन, निर्जे, दातिवली, कोपर, भिवंडी रोड, खारबाव, कामन रोड, चुचंद्र, वसई रोड। अब बात करते हैं फेज 2 की। लोगों की सुविधा के लिए और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए न्यू 11 स्टेशन प्लान किए गए हैं। वो है न्यू पनवेल, टेम्बोडे, पेंधर, निघू, नारिवली, नांदिवली, न्यू डोंबिवली, पिंपलास, कालवार, डुंगे और पाएगांव। अब आखिर में देखते हैं फेज 3 द एंटायर रूट। पनवेल, न्यू पनवेल, टेम्बोडे, कलंबोली, नवाड़े रोड, पेंधर, तलोजा, निघू, नारिवली, निळजे, दातिवली, नांदिवली, कोपर, न्यू डोंबिवली, पिंपलास, भिवंडी रोड, कालवार, डुंगे, खारबाव, पायेगाव, कामन रोड, जुचंद्र, वसई। डिटेल्स की बात करें तो इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ लगभग 70 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने वाली मेन एजेंसी एमआरवीसी है जो इंडियन रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पार्टनरशिप में है। मनी प्लान की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट लगभग 12,000 करोड़ से भी अधिक बताई जाती है। यह कॉरिडोर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी एमयूटीपी फेज 3A का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अर्लियर पनवेल और वसई के बीच एक एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन मौजूद है, लेकिन इसका मेन यूज़ दशकों से केवल फ्राइट ट्रेन्स और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के अल्टरनेटिव रूट के लिए किया जाता है। कम्यूटर्स के लिए यहाँ सिर्फ कुछ गिनी चुनी मेमो ट्रेन ही रन होती है। एमआरवीसी ने इस गैप को नोटिस किया और एग्जिस्टिंग 2 लाइन्स के पैरेलल और 2 नए लाइन बिछाने का प्लान तैयार किया। इसे टेक्निकल टर्म्स में क्वाड्रुपलिंग ऑफ वसई विरार पनवेल लाइन कहा जाता है। इस अपग्रेड का मेन एम है सबर्बन लोकल ट्रेन के लिए एक सेपरेट रूट बनाना। रोलिंग स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस रूट पर एसी लोकल्स और नॉन एसी लोकल्स दोनों रन करने की प्लानिंग है। फ्यूचर डिमांड को देखते हुए सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि टाइम गैप को कम कर सके और फ्रीक्वेंसी को पीक आवर्स में मैनेज कर सके। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस की बात करें तो पनवेल वसई रेल कॉरिडोर को मल्टीपल पैकेजेस में डिवाइड किया गया है ताकि वर्क स्पीड को बेटर कर सके। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रोजेक्ट मेनली 4 मेजर पार्ट्स में एग्जीक्यूट हो रहा है। सिविल वर्क्स उसमें अर्थवर्क और ब्रिजेस, ट्रैक लिंकिंग, स्टेशन बिल्डिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी ओएच और ट्रैक्शन। करंटली ट्रैक के लिए बेस तैयार करने का काम कई पार्ट्स में प्रोग्रेस पर है, खासकर नीलजे और भिवंडी के पैचेस में। एमआरवीसी ने ब्रिज और माइनर सिविल वर्क के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर्स अलॉट कर दिए हैं। इस रूट पर कई मेजर ब्रिजेस हैं जो उल्लास रिवर और छोटी क्रिक के ऊपर बनाए जाने वाले हैं।
इन ब्रिजेस की फाउंडेशन के लिए पिलिंग वर्क शुरू हो चुका है। क्योंकि यह एरिया हेवी मानसून और हाई टाइड जोन में आता है, इसीलिए स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कंक्रीट और हेवी गर्डर के साथ डिज़ाइन किया गया है। इस कॉरिडोर का सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस रहा है। कॉरिडोर का कुछ हिस्सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड और प्राइवेट एग्रीकल्चर लैंड से होकर गुजरता है। तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सेंसिटिव जोन के आसपास परमिशन लेने में काफ़ी डिले हुआ है। इसके अलावा जुचंद्र और वसई के बीच मैंग्रोव्स का एरिया है, जहां एनवायरमेंटल रूल्स की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की वजह से अलाइनमेंट फाइनल करने में समय लगा। ये सब इशू ये कॉरिडोर के मेन डिले रीजन है। ट्रैक्स के लिए हेवी 60 केजी रेल का यूज़ किया जाएगा, जो फास्ट ट्रेन और फ्रीक्वेंट सबअर्बन ट्रेन दोनों का लोड सह सके। ओएचई को स्टैंडर्ड 25 केवी एसी ट्रैक्शन पर डिज़ाइन किया जा रहा है। सिग्नलिंग के लिए एमआरवीसी इस कॉरिडोर पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा, जो सेफ्टी मेंटेन करने में और ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में हेल्प करता है। सेशंस की बात करें तो पुराने सेशंस जैसे खारबाव और कामन, जो अभी ऑलमोस्ट नो फैसिलिटीज के साथ ऑपरेट हो रहे हैं, उन्हें फुल सबअर्बन सेशन में अपग्रेड किया जाएगा। इसमें फुट ओवर ब्रिजेस, एलिवेटेड टिकट बुकिंग ऑफिसेस और प्लेटफॉर्म हाइट बढ़ाने का काम शामिल है, ताकि इजी बोर्डिंग हो सके। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की बात करें तो फिजिकल प्रोग्रेस अभी लगभग 30 से 40% की रेंज में है, जो रिक्वायर्ड स्पीड से काफ़ी स्लो है। यह कॉरिडोर सिर्फ ट्रैवल टाइम कम करने के बारे में नहीं है, यह एमएमआर के अर्बन स्ट्रक्चर को नया शेप देने वाला प्रोजेक्ट है। इसे हम स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के एंगल से देखते हैं। यह कॉरिडोर इफेक्टिवली मुंबई का ईस्ट वेस्ट कनेक्टर है। वसई विरार पर यह कॉरिडोर वेस्टर्न लाइन से कनेक्ट होता है, जिससे गुजरात की तरफ जाने वाली ट्रेन्स और वेस्टर्न सबस की कनेक्टिविटी आसान होती है। कोपर में यह कॉरिडोर सेंट्रल रेलवे लाइन से क्रॉस करता है। जो लोग कल्याण या डोंबिवली में रहते हैं और वसई में काम करते हैं, उनके लिए यह डायरेक्ट लिंक बहुत यूज़फुल होगा। पनवेल पर यह कॉरिडोर हार्बर लाइन और ट्रांस हार्बर लाइन से कनेक्ट होता है, जिससे नवी मुंबई और अपकमिंग एयरपोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। ये कॉरिडोर के स्टार्ट होते ही खारबाव, नीलजे और तळोजा जैसे एरियाज में प्रॉपर्टी रेट्स में गुड ग्रोथ यानी 30% देखने को मिलेगा। अभी ये एरियाज अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट है, लेकिन कनेक्टिविटी की कमी की वजह से लोग यहाँ शिफ्ट नहीं होते। सबअर्बन ट्रेन शुरू होने से भिवंडी का वेयरहाउस सेक्टर नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, क्योंकि वर्कर्स का ट्रैवल चीप और रिलायबल हो जाएगा। इसके अलावा यह कॉरिडोर एग्जिस्टिंग मुंबई सबअर्बन सिस्टम को डिकंजेस्ट करेगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन नॉर्थ इंडिया से आती है और वसई होकर पनवेल कोंकण रूट पर जाती है, उन्हें मुंबई सिटी के अंदर एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली इस बाईपास लाइन का यूज़ कर पाएंगी, जिससे दादर और कुर्ला जैसे स्टेशंस पर ट्रैफिक लोड कम होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, यह कॉरिडोर पब्लिक के लिए कब स्टार्ट होगा? ऑफिशियली एमआरवीसी और रेलवे अथॉरिटीज़ ने इस प्रोजेक्ट के लिए अग्रेसिव टाइम टारगेट रखे थे, इनिशियली 2026। लेकिन ग्राउंड रियलिटी और करंट प्रोग्रेस को देखें तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट लगती है। लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम, फॉरेस्ट क्लियरेंस डिले और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान स्लो वर्क, इन सब ने टाइमलाइन को आगे पुश कर दिया है। रियलिस्टिक तरीके से देखें तो पनवेल वसई सबअर्बन कॉरिडोर का फुल स्टार्ट 2028 के मिड तक होने के चांसेस हैं। हालांकि अथॉरिटीज इसे फेज में शुरू कर सकती हैं, जैसे पनवेल से नीलजे या भिवंडी तक, और उसके बाद आगे वसई तक फुल कनेक्टिविटी। आपका इस कॉरिडोर की स्पीड के बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि लैंड एक्विजिशन के रूल्स सिंपल करने की ज़रूरत है? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।